हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और हमारे यूट्यूब चैनल रेज ऑफ स्कूल पर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग अंग्रेजी की किताब पढ़ना सीख रहे हैं। इस क्रम में हम लोगों ने ए और ई मात्रा के विषय में विस्तार से पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आई मात्रा के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग केवल आई अर्थात सिंगल वोवेल आई की बात कर रहे हैं। आई जैसे आई के साथ ए या ए आई या ई आई या आई ई, ओ आई ओ, आई यू या यू आई, इस तरह के दो मात्राओं की बात यहाँ पर हम नहीं करेंगे। आई को हम लोग छोटी ई पढ़ते हैं। हिंदी में छोटी ई की मात्रा पीछे पाई पीछे से उड़ाई होती है। जैसे यन आई बी में यन का अर्थ आधा न और आई छोटी ई और बी से ब बनेगा। अब यह ई न पर पीछे पाई पीछे उड़ाई बनाते हुए उसको नि कर देगी, तब हमारा यह शब्द हो जाएगा नि ब, अर्थात यन आई बी को हम लोग निब पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है पी आई एन, तो पी से बनेगा प और आई से छोटी की मात्रा अर्थात पीछे पाई पीछे उड़ाई और यन से न, तब हम पी आई एन को पढ़ते हैं पिन। इसी प्रकार डब्लू आई एन, डब्लू से व और आई से पीछे पाई पीछे उड़ाई और यन से न, तो यह हमारा हुआ विन। डब्लू आई एन को विन पढ़ते हैं। इस तरह हम आई मात्रा को पढ़ते हैं। जिस प्रकार ए और ई के साथ आर आता है तो नियम बदल जाता है, यहाँ पर भी आई के साथ आर आने पर नियम बदल जाता है। जैसे यस आई आर को हम लोग सिर न पढ़कर सर पढ़ते हैं। यफ आई आर को फर और यस टी आई आर को स्टर पढ़ते हैं। अब हम लोग आई आर को विस्तार से पढ़ेंगे। एक बात ध्यान रखिए कि अंग्रेजी में न तो कोई नियम सटीक है और न ही ठोस है। यहाँ पर हम केवल एक फ्रेमवर्क या आइडिया की बात कर रहे हैं, जिसके आधार पर आप लोग अंग्रेजी की किताब पढ़ना सीख सकेंगे। अंग्रेजी की किताब अच्छी तरह से पढ़ने के लिए आपको अभ्यास करना ही पड़ेगा। अब आते हैं आई आर पर। आई आर शब्द में 3 जगह आ सकता है। कहाँ कहाँ? पहला, शब्द के प्रारंभ में, शब्द के प्रारंभ में। दूसरा, शब्द के बीच में। और तीसरा, शब्द के अंत में। ये 3 जगह आते हैं। अब हम देखेंगे कि शब्द के प्रारंभ में आने पर क्या पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम लोग शब्द के प्रारंभ में। जब आई आर शब्द के प्रारंभ में आएगा तो आई आर के तुरंत बाद या तो मात्रा होगी या मात्रा नहीं होगी। दो बातें होगी, पहला या तो मात्रा होगी, दूसरा या तो मात्रा नहीं होगी। जब मात्रा होगी अर्थात ए ई आई ओ यू ये होंगे, तब हम इस आई आर में से इस आई को आय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आय। ध्यान दीजिएगा, शब्द के प्रारंभ में आई आर के साथ मात्रा होगी तो आई को आय पढ़ेंगे। जैसे आई आर ओ एन, यहाँ पर देखिए आई आर के बाद मात्रा है, तो इस आई को हम लोग पढ़ेंगे आय और इतने को पढ़ेंगे रन। यह लिखा है हमारा आय रन। दूसरा उदाहरण देखिए, आई आर आई एस, आई के बाद मात्रा है तो इस आई को आय और इतने को पढ़ेंगे रिस। यह लिखा है आयरिस। तीसरा उदाहरण देखिए, आई आर ए टी ई एस,
आई आर के तुरंत बाद मात्रा ए है, तो इस आई को पढ़ेंगे आई और इतने को पढ़ेंगे रेट्स। तो यह लिखा है आई रेट्स। शब्द के प्रारंभ में आई आर के साथ मात्रा को हम लोगों ने पढ़ा। अब शब्द के प्रारंभ में आई आर के बाद मात्रा नहीं होगी, तब क्या पढ़ेंगे? जैसे आई आर के साथ फिर आर आ जाए तो क्या पढ़ेंगे? तब हम इसको आई आर को एक साथ इर पढ़ेंगे। इसको हम लोग उदाहरण से देखते हैं। आई आर आर ई जी यू एल ए आर। आई आर के बाद यहाँ पर मात्रा नहीं है, तब इसको हम लोग पढ़ेंगे इर और इतने को पढ़ेंगे रेगुलर। यह हो गया इररेगुलर। दूसरा उदाहरण आई आर आर ए डी आई ए टी ई। आई आर के बाद मात्रा नहीं है, इसको पढ़ेंगे इर, इसको पढ़ेंगे रेडिएट। यह हमारा हो गया इररेडिएट। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वहाँ पर आई आर शब्द के प्रारंभ में आ रहा था। अब यही आई आर शब्द के बीच में हो तब भी वही बातें लागू होंगी। कौन सी? आई आर के साथ मात्रा है या मात्रा नहीं है। यदि मात्रा है तो क्या पढ़ेंगे, यदि मात्रा नहीं है तो क्या पढ़ें? मात्रा है। उदाहरण देखिए, एल ई एम पी आई आर ए। देखिए आई आर के बाद मात्रा है। जब मात्रा है तब आई को ई पढ़ेंगे। यह हमारा हो जाएगा एल ई से ले, एम से आधा मैं, पी से प, आई से पीछे पाई पीछे उड़ाई और आर से र, ए से आ का मात्रा। यह हो जाएगा लेम्पीरा। दूसरा उदाहरण देखते हैं, एम आई आर ए जी ई। यहाँ पर आई आर के बाद मात्रा है, मात्रा है तो आई को ई पढ़ेंगे। यम से मैं, छोटी ई से पीछे पाई पीछे उड़ाई, आर से र, ए से आ का मात्रा और जी यू को यहाँ पर पढ़ेंगे स। यह हो जाएगा मीराश। एक उदाहरण और देखते हैं, एस आई आर ओ सी सी ओ। यहाँ पर भी देखिए आई आर के बाद मात्रा है तो इसको पढ़ेंगे ई। तो एस से स, छोटी ई से पीछे पाई पीछे उड़ाई, आर से र, ओ सी रो और एक सी साइलेंट है और नेक्स्ट सी और ओ को मिलाकर पढ़ेंगे को, तो हो जाएगा सिरा को। आई आर शब्द के बीच में, शब्द के बीच में और मात्रा नहीं है, और मात्रा नहीं है। जैसे जी आई आर एल, आई आर और मात्रा नहीं है, मात्रा नहीं है तो इसको हम पढ़ेंगे आई आर को अर। तो जी से ग, आई आर हो जाएगा अर और एल से ल। यह अ इस ग को पूरा कर देगा और आधा र ऊर्ध्व र यानी कि उड़नतुआ र बन जाएगा, तब हमारा हो जाएगा गर ल। इस तरह के कुछ और उदाहरणों को देखते हैं। बी आई आर डी, यहाँ पर बीच में आई आर है, मात्रा नहीं है तो इसे पढ़ेंगे बर्ड। क्या पढ़ेंगे? बर्ड। इसे पढ़ेंगे गर्ल, इसे पढ़ेंगे फर्म, इसे पढ़ेंगे सर्कल, इसे पढ़ेंगे थर्स्ट। हम लोगों ने आई आर से संबंधित कुल 4 नियम देखे और जो नियम है शब्द के अंत में उसको हम पहले ही बता चुके हैं। अब आते हैं हम आई आर के साथ जब ई आता है और शब्द के अंत में होता है, शब्द के अंत में, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? आयर। क्या पढ़ते हैं? आयर। और जो यह आ है
यह हिंदी मात्रा का एक खड़ी पाई बनकर पहले वाले अक्षर में जुड़ जाता है। जैसे इसको देखिए, यफ से फ और इतना बचा हो गया आयर, तो यह इसमें जुड़ जाएगा तो हो जाएगा फायर। इसी तरह से यह है डब्लू से व और इतने से आई आर ई, यह हो जाएगा आयर। यह मिल जाएगा, हो जाएगा वा, बनेगा यर वायर। अब आई आर से संबंधित नियम हमारे खत्म हुए। इससे हम अंग्रेजी सरसरी तौर पर पढ़ना सीख सकेंगे। आई के साथ यन और डी यदि शब्द के अंत में आएगा तब इसको हम लोग पढ़ेंगे आइंड। क्या पढ़ेंगे? आइंड। यहाँ पर भी ध्यान रखिए कि यह जो आ है यह एक खड़ी पाई बनकर अपने पहले वाले अक्षर के साथ जुड़ जाएगा। जैसे यफ आई एन डी, यफ से फ और आई एन डी से बनेगा आइंड। यह आ फ के साथ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा फा इंड। इसी तरह यम आई एन डी, यम से मैं और आई एन डी से आइंड, यह आ माँ के साथ जुड़ जाएगा तो बनेगा माइंड। इसी तरह बी आई एन डी, बी से ब और आई एन डी से आइंड, आ ब के साथ जुड़ जाएगा, हो जाएगा बाइंड। अब हम लोग आई मात्रा वाले अंग्रेजी शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।